नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में पानी एक बड़ी समस्या है और ये समस्या तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब गर्मी का मौसम आता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में पानी की डिमांड बढ़ने लगती है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगती है वैसे वैसे सप्लाई नहीं हो पाती और इसको लेकर दिल्ली में पानी एक बड़ा विवाद बन जाता है। और ये विवाद तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब इस विवाद में दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार कूद जाती हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि हम पानी के मसले को लेकर क्यों बात कर रहे हैं। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के जो नए एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने दिल्ली के लोगों से कुछ सुझाव मांगे हैं। क्या सुझाव मांगे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल विनय कुमार सक्सेना ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि दिल्ली के अंदर जो है वो 280 एमजीडी पानी की किल्लत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हमें खुद मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दिल्ली वालों को ये कहा है कि आप सजेशंस दे सकते हैं डायरेक्टली एलजी को। जी हाँ, आप दिल्ली के एलजी को डायरेक्टली सजेशंस दे सकते हैं। उन्होंने एक ईमेल आईडी भी ड्रॉप की है। क्या वो ईमेल आईडी है वो भी आप जान लीजिए। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप write2lgdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। तो पानी की किल्लत को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं। लेकिन उनके ट्वीट की बात की जाए तो उस ट्वीट में उन्होंने जहां एक तरफ ये बताया कि दिल्ली में 280 एमजीडी पानी की किल्लत है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि ब्लेम गेम की ये जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा दिल्ली में पानी के मसले पर दिखाई देती है। इस बार भी दिल्ली में पानी की समस्या रही और इस समस्या को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में विवाद दिखाई दिया। दिल्ली की ओर से ये कहा गया कि हरियाणा सरकार ने जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए उतना पानी नहीं छोड़ा है यमुना के अंदर। खुद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 10 जून को ये कहा था कि हरियाणा सरकार जितना पानी दिल्ली को देना चाहिए उतना पानी नहीं दे रही है। उनका बयान आप सुनिए पहले। बट आप लोगों के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये बात कहना कि हम यमुना में पानी छोड़ रहे हैं, ये बात गलत है। यमुना से पानी हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। अगर छोड़ रहा होता तो यहाँ पे पानी आ रहा होता। तो हरियाणा सरकार यहाँ पानी छोड़े ताकि हम लोग जो है मिनिमम पानी जितना दिल्ली को चाहिए उतना हम यहाँ पे ट्रीट करके लोगों को दे सकें। तो एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। वहीं हरियाणा की तरफ से भी कहा गया कि हमारी तरफ से तो पानी जितना जाना चाहिए उससे भी ज्यादा जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली में फिलहाल कितनी जो है रिक्वायरमेंट होती है, कितना पानी डेली प्रोड्यूस होता है और कितने पानी की किल्लत जो है हर रोज दिल्ली झेलती है। तो दिल्ली को हर दिन 1260 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है। 980 मिलियन गैलन पानी का प्रोडक्शन होता है और 280 मिलियन गैलन पानी की कमी जो है वो दिल्ली में रहती है। अब ये भी जान लीजिए कि हरियाणा को कितना पानी जो है वो दिल्ली को देना होता है। तो दिल्ली को हरियाणा से कुल 1133 क्यूसेक पानी मिलता है। हरियाणा सीएलसी के जरिए 683 क्यूसेक, डीएसबी के जरिए 330 क्यूसेक और यमुना के जरिए 120 क्यूसेक पानी दिल्ली को देता है। तो दिल्ली में पानी की क्या स्थिति रहती है वो हमने आपको बताई। दिल्ली में पानी की किल्लत जो है वो नई नहीं है। पानी की समस्या से हर साल दिल्ली वाले दो चार होते हैं और इस बार आपको बता दें, इस बार भी दिल्ली में पानी की समस्या जो है काफी ज्यादा गहराई और बार बार सवाल उठे कि आखिर क्यों ये समस्या जो है वो समाधान तक नहीं पहुंच पाती है। हर साल दिल्ली वालों को इस समस्या से सामना करना पड़ता है और अब दिल्ली के नए एलजी ने खुद दिल्ली के लोगों से ये कहा है कि आप हमें बताइए, आप हमें सजेशंस दीजिए कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है उसे दूर किया जा सके। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि क्या ये अरविंद केजरीवाल की तरफ एलजी का निशाना है, वो इसलिए कहा क्योंकि जो एलजी साहब ने अपना ट्वीट किया उसमें उन्होंने एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी है कि दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हमें खुद मिलकर काम करना होगा। आप ये जानते हैं जब हम ब्लेम की बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर तो बार बार दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से हरियाणा सरकार को ये कहा जाता है कि हरियाणा पानी जो है वो दिल्ली को नहीं दे रहा है, दिल्ली के हिस्से का। तो इस तरह की बात सामने आ रही है कि क्या
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना था एलजी साहब का, या फिर अब एक नई शुरुआत की यहाँ पर बात हो रही है? लेकिन पिछले कुछ अगर इवेंट्स देखें एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, तो इक्वेशन जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी एलजी साहब को कि आपने कैसे बिना दिल्ली सरकार को बताए एसीबी के जांच के आदेश दे दिए, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो आरोप लगाए मनोज तिवारी ने। और उसके बाद एलजी की तरफ से भी एक चिट्ठी लिखी गई अरविंद केजरीवाल को, और उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था वो भी हमने आपको बताया था। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।